सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही रास्ता है, आज की मेहनत। और इसी मेहनत की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज की एक जबरदस्त क्लास के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थिंकशाला यूट्यूब चैनल पे, जहां हर सवाल आपका सिलेक्शन के और करीब ले जाएगा। आज की क्लास में हम करेंगे रीजनिंग के सबसे दमदार पीवाईक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, एसएससी, पुलिस, सीईटी जैसे सभी एग्जाम में। हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा शॉर्ट ट्रिक, लॉजिक प्लस रीजन और कंसेप्ट, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास आपके ड्रीम एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थिंकशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल थिंकशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं वो रातों में भी चिराग जलाकर पड़ते हैं। ठोकरें उन्हें नहीं गिरा सकती कभी, जो खुद को हर सुबह नया बनाकर चलते हैं। सोचो बड़ा, सीखो गहरा, जीतो पूरे विश्वास से, यही है थिंकशाला की राह, जहां हर सपना बनता है इतिहास से। सोचो, सीखो और जीतो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट होता है, मेल को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिताजी के भाई का बेटा है। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले राम लिखेंगे। राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिताजी यानी राम के पिताजी के भाई का बेटा है, यानी ये व्यक्ति। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है? तो ब्लड रिलेशन में रिलेशन बताने के लिए से का की तरफ का चलते हैं, यानी राम से उस व्यक्ति का रिलेशन बताना है, यानी राम के पिता जी के भाई का लड़का, यानी भाई हुआ, चचेरा भाई हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। जैसे फ्लावर को ये लिखा जा रहा है, तो गार्डन को हम कैसे लिखेंगे? तो इसका पैटर्न समझते हैं। इसमें क्या पैटर्न है? कोडिंग डिकोडिंग में या तो प्लस इंक्रीज हो रहा होगा लेटर, या तो डिक्रीज हो रहा होगा लेटर, या तो अपोजिट लिखा होगा। तो इसमें देखते हैं क्या पैटर्न है। एफ के बाद जी लिखा हुआ है, यानी +1 एड हुआ है, यानी 1 इंक्रीज हुआ है। एल के बाद एम लिखा हुआ है, यानी LM +1, OP +1, WX +1, EF +1, RS +1, यानी सभी में +1 हुआ है, यानी 1 इंक्रीज हुआ है। तो यही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो करेंगे। गार्डन में +1 ऐड करेंगे तो होगा G, A में +1 करेंगे B, R में +1 करेंगे S, D में +1 करेंगे F, सॉरी E, D में +1 करेंगे E में +1 करेंगे F, N में +1 करेंगे O, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा HBSEFO। HBSEFO ऑप्शन बी में है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में भी हम पैटर्न को समझते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। या तो प्लस हो रहा होगा, या तो माइनस हो रहा होगा, या तो डिवीजन हो रहा होगा, या तो स्क्वायर का कंसेप्ट होगा। या तो क्यूब का कंसेप्ट होगा। तो सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं, और पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस, इसमें कितना डिफरेंस है? 2, 6, 12,
20, 42। इसमें डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच 4 का डिफरेंस है, इनके बीच 6 का डिफरेंस है, इसके बीच 8 का डिफरेंस है। आगे क्या आएगा? तो अब हमें यहाँ क्लियर हो गया कि 4 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 8 ऐड हुआ है, यानी 2 के डिफरेंस में 8 होता जा रहा है। तो इसमें भी हम +2 ऐड करेंगे, यानी 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, यानी 10 में से 10, 20 में से 10 ऐड करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यानी 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेबल को ये लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पैटर्न को समझते हैं। टी के बाद भी लिखा हुआ है, यानी +2 हुआ है। ए के बाद सी लिखा हुआ है, यानी +2 ऐड हुआ है। डी के बाद डी लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी +2 इंक्रीज हुआ है। एल के बाद एन लिखा हुआ है, यहाँ भी +2 इंक्रीज हुआ है। ई के बाद जी लिखा हुआ है, यहाँ भी +2 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे +2 इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे ही हम इसमें भी +2 ऐड करते जाएंगे। सी में +2 ऐड करेंगे तो ई आएगा, एच में +2 ऐड करेंगे तो आई आएगा, ए में +2 ऐड करेंगे सी, सॉरी सी में +2 ऐड करेंगे तो ई होगा, एच में +2 ऐड करेंगे जे आएगा, ए में +2 ऐड करेंगे सी होगा, आई में +2 ऐड करेंगे के होगा, आर में +2 ऐड करेंगे टी हो जाएगा, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ई जे सी के टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 + 2 = 13 लिखा हुआ है, 4 + 3 = 18 लिखा हुआ है, 5 + 4 = 23 लिखा हुआ है। तो 6 + 5 को क्या लिखेंगे? यहाँ हम पैटर्न को समझते हैं। 5 + 2 7 और 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखते हैं, 4 + 3 7, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखते हैं, 5 + 4 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, यानी फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड हुआ, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड हुआ, थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड हुआ। तो अब हम इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके, इसके सम में 2 का मल्टीप्लाई करके और +6 ऐड करेंगे, यानी 6 5 11, 11 2 जा 22 प्लस 6 ऐड करेंगे, 22 + 6 28 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलकर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है? सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। इधर ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर नॉर्थ से इधर चलना है तो इधर लेफ्ट होगा, इधर चलने के लिए राइट होगा, ऊपर की तरफ चलने के, ईस्ट से ऊपर की तरफ चलने के लिए लेफ्ट, इधर साइड राइट, इधर साइड लेफ्ट, इधर साइड राइट, इधर साइड लेफ्ट, इधर साइड राइट। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चला। सबसे पहले उत्तर की ओर 20 मीटर चलते हैं,
चलकर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। बाएं यानी लेफ्ट साइड, इस साइड चला और 10 मीटर। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। बाएं मुड़ा यानी नीचे की डायरेक्शन में लिखेंगे, यानी 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा में है? तो ये साउथ की डायरेक्शन है, यानी दक्षिण दिशा में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है। एक घड़ी 4:15 में बज रही है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण बताना है। तो घंटे और मिनट के बीच का कोण बताने के लिए कंसेप्ट होता है आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। यही इस कंसेप्ट में पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। आवर 4 है इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट 15 है, 15 पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 4 3 जा 12, 120 माइनस 11 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 का 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 240 में से 165 सबट्रैक्ट करेंगे, 5 आएगा। 13 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे, 7 आएगा बाई 2। इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 37.5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? ऑप्शन चेक करेंगे, हाथी, शेर, कुत्ता, चील। तो इसमें से हाथी, शेर और कुत्ता ये तीनों सेम हैं, क्योंकि ये जमीन पर चलने वाले हैं, और ये इसमें से भिन्न है, यानी चील पक्षी है, तो यही इन सभी से भिन्न है, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 36 को विभाजित करने पर 4 शेष बचेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे हम 36 को विभाजित करेंगे तो 4 शेष बचेगा? ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले 8 से चेक करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 36 में से 32 सबट्रैक्ट करेंगे, 4 रिमाइंडर आएगा, यानी 4 शेष आ जाएगा, यानी 8 से ही डिवाइड करने पर 4 शेष आ जाएगा, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, सी डी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे पहले लिखेंगे ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, यानी ए सी से छोटा है, बी से बड़ा है। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, यानी डी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहीं पे लिख लेते हैं इसको। सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें से सबसे बड़ा सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। एक चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। मेरे माँ के इकलौते बेटे यानी खुद अमित, इकलौते बेटे की बेटी है, यानी अमित की बेटी है। लड़की अमित से कैसे संबंधित है?
अमित से इसका रिलेशन बताना है तो अमित की यह बेटी हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 90, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 लिखा जाता है, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? तो पैटर्न को समझते हैं। 9 9 जा 81, यहाँ पे 9 9 जा 81 प्लस 9, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 9 9 जा 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90। इसी तरह 8 8 जा 64 प्लस 8 72 हुआ, यानी ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 49, 49 में 7 8 करेंगे तो आएगा 56, यानी बी इज द राइट आंसर। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है सीरीज का। जेड के बाद एक्स लिखा जाता है, भी फिर टी लिखा जाता है, अगला लेटर क्या आएगा? तो यहाँ डिफरेंस को समझते हैं, क्या पैटर्न है। जेड के बाद एक्स लिखा हुआ है, यानी -2 हुआ है। एक्स के बाद भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी -2 हुआ है। भी के बाद टी लिखा है, यानी यहाँ पे भी -2 हुआ है, यानी -2 डिक्रीज हो रहा है। तो आगे भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। टी में से -2 करेंगे तो आएगा आर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी वृत्त। तो इसमें से नीला, लाल और पीला ये कलर है और ये शेप है, यानी ये तीनों सेम है, कलर नेम है और ये इनमें से भिन्न है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोड में वाटर को ये लिखते हैं तो हाउस को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं कि इसको ये कैसे लिखा हुआ है। W के बाद X लिखा हुआ है, यानी +1 हुआ है यहाँ। A के बाद Z लिखा हुआ है, यानी -1 हुआ है। T के बाद U लिखा है +1, E के बाद D लिखा है, यानी -1। R के बाद S लिखा हुआ है, यानी +1, यानी यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 का कंसेप्ट है, यही इसमें भी फॉलो करेंगे। H में +1 करेंगे तो जी H I होगा, H में +1 करेंगे I होगा, O में -1 करेंगे N होगा, U में +1 करेंगे V होगा, S में -1 करेंगे R होगा, E में +1 करेंगे F होगा, यानी INVRF। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INVRF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या को उल्टा करने पर वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी? तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इसको। 69 को उल्टा करते हैं तो 96 हो जाएगा, 96 को उल्टा करते हैं तो 69 हो जाएगा, 86 को उल्टा करते हैं तो 68 हो जाएगा, यानी 88 को उल्टा भी करेंगे तो 88 ही आएगा, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उल्टा करने पर फिर से वही संख्या ही प्राप्त हो, 88। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, A डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो M इंटू एन डिवाइडेड बाई P का अर्थ क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। M इंटू एन, यानी मल्टीप्लाई को देखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या है,
ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी एम एन की माँ है, तो एम एन की माँ है। फिर एन डिवाइडेड बाई पी लिखा हुआ है, तो इसको देखेंगे डिवीजन वाले को। ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी एन पी का पिता है, एन जो है पी का पिता है। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, पिता है इसलिए इसको ट्रायंगल में लिखेंगे, ट्रायंगल के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मेल के लिए ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल के लिए सर्कल से। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, एम पी की दादी है, पी के ये पिता हो गए और पिता की ये माँ हो गई, यानी पी का एम से क्या रिलेशन है, पी की दादी, ठीक है, यानी एम पी की दादी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला यानी सीरीज का क्वेश्चन है। 4 के बाद 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद 16 लिखा हुआ है, 16 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो अगला नंबर क्या आएगा। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस में 4 के बाद 9 लिखा है यानी 5, फिर 9 के बाद 16 लिखा हुआ है यानी 7, 16 के बाद 25 लिखा हुआ है यानी 9। अब अगला नंबर क्या आएगा हमें देखना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 5 में 2 ऐड किए तो यानी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस करते हैं, तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होगा। इसके बाद हम दूसरा पैटर्न चेक करेंगे। यहाँ 4 लिखा हुआ है यानी 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज चल रही है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या से 100 को विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में से 20 में से 16 सबट्रैक्ट करेंगे, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 4 रिमाइंडर आएगा। शेषफल 4 ही आना चाहिए था, यानी 8 से ही डिवाइड करने पे 4 शेष आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 8। 8 वह संख्या होगी जिससे हम 100 को विभाजित करेंगे तो 4 शेषफल आएगा। नेक्स्ट क्लार्क का फिर से क्वेश्चन है, घड़ी में 6:30 पर सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। पुट करेंगे, 6 आवर है यहाँ, यानी 6 ओ क्लॉक है तो आवर 6 है यहाँ, इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 30। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, यानी 180 हो जाएगा ये, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा, इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 आएगा, यानी 15 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए आंख देखना, कान से सुनना, हाथ पकड़ना, नाक चखना, यानी ये सभी सही हैं। आंख से देखने का काम होता है, कान से सुनना होता है,
हाथ से पकड़ना होता है, एकदम सही है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नाक से चखना, ये गलत है यहाँ, यानी यही ऑप्शन इन सभी से भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन है। डॉक्टर को ये लिखा जाता है तो नर्स को क्या लिखा जाएगा? पैटर्न को समझते हैं। डी के बाद एफ लिखा हुआ है, यानी +2 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ओ के बाद क्यों लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी +2 इंक्रीज हुआ है। सी के बाद ई लिखा है, यहाँ पे भी +2 इंक्रीज हुआ है। टी के बाद भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी +2 इंक्रीज हुआ है। ओ के बाद क्यों लिखा है, यानी यहाँ पे भी 2 इंक्रीज हुआ है। आर के बाद टी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 इंक्रीज हुआ है, यानी सभी में 2 का इंक्रीज हुआ है। तो इसको भी हम +2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखेंगे। एन में +2 ऐड करेंगे तो 16, यानी पी आएगा। यू में +2 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। आर में +2 ऐड करेंगे टी आएगा। एस में +2 ऐड करेंगे यू आएगा। ई में +2 ऐड करेंगे जी आएगा, यानी PWTUG। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ कांच लकड़ी है और कुछ लकड़ी स्टील है तो कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसको इस तरह से पहले डायग्राम बनाएंगे। कुछ कांच लकड़ी है, कुछ कांच लकड़ी है और कुछ लकड़ी कांच है, कुछ लकड़ी स्टील है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है सभी कांच स्टील है। यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा रहा है सभी कांच स्टील है, तो कांच और स्टील का के बीच सही सभी का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। कुछ स्टील कांच है, कुछ स्टील कांच है, ये भी इनके बीच भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट चेक करते हैं। सभी लकड़ी कांच है, सभी लकड़ी कांच है, लकड़ी और कांच के बीच कुछ का रिलेशन है, यानी कुछ ही है, सभी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है, यानी इसमें से कोई सा भी निष्कर्ष सही नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जैसे सभी कहा जा रहा है तो सभी के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सभी कांच स्टील हैं, तो सभी कांच को हम इस तरह से लिखेंगे स्टील। कुछ स्टील कांच हैं, कुछ स्टील को कांच है, यहाँ पे ये सही होगा इस तरह से। सभी लकड़ी, यानी अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो आंसर फाइंड होता है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम का आंसर फाइंड होता है, यानी कुछ का। तो इस क्वेश्चन का आंसर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन है, सीरीज का है। 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 8 फिर 16, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले 2 और 4 के बीच 2 का डिफरेंस है, 4 और 8 के बीच 4 का डिफरेंस है, 8 और 16 के बीच 8 का डिफरेंस है। तो आगे भी यहाँ पे कितने डिफरेंस है? 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे या तो 6 होगा, यानी ये पैटर्न गलत है यहाँ, यानी इस पैटर्न को। फिर नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं, यानी नेक्स्ट 2 के बाद 4 लिखा है, यानी 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 4 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, यानी 8 में भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह हम 16 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 2 जा 32।
यानी ऑप्शन में 32 है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी की बहन है। बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है, तो इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, बेटा है। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, तो पत्नी के लिए हम डबल इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट करेंगे। सी डी की पत्नी है, सी को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये फीमेल है, और पत्नी के लिए हम इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डी का ए से क्या संबंध है, यानी रिलेशन बताने के लिए हमेशा सी से का की तरफ रिलेशन बताते हैं, यानी ए का बी से क्या संबंध है। तो ये ए का बी भाई है और ये इसकी माँ है, सी बी की माँ है, माँ, और ये उनके पति हैं, तो ये पिता हो जाएंगे, यानी ए डी का पिता है। ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी डी का ए से क्या संबंध है, तो ए डी ए का पिता होगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के आज सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा और समझा है तो यकीन मानिए आप भी अगली बार एग्जाम में इन सवालों को देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि कंसेप्ट अब क्लियर है। सिलेक्शन की तैयारी सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं, सही डायरेक्शन और स्मार्ट प्रैक्टिस से होती है, और यही काम थिंकशाला हर दिन कर रहा है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थिंकशाला को सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल थिंकशाला ऑफिशियल ज्वाइन करें। याद रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मेहनत करोगे, कल सिलेक्शन पक्का होगा। थिंकशाला के साथ सोचो, सीखो, जीतो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।